हमें पता लगा कि जो युद्ध है वो दोबारा से शुरू होने वाला है पाकिस्तान और भारत के बीच। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। एक खबर दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तान का कबूलनामा। पाकिस्तान ने माना दिल्ली आतंकी हमला करवाया। लाल किले से लेकर कश्मीर तक हमले की गीदड़ भभकी। पाकिस्तानी नेता अनवर उल हक का ये बयान है। 17 नवंबर 2025 को ही इसका टेन्योर खत्म हुआ है और उसी टाइम बताया जा रहा है कि इसने ये कमेंट करी है जो वीडियो के रूप में आज के समय सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है, जहां पर ये एडमिट कर रहा है कि हमने इंडिया को हिट किया है फ्रॉम रेड फोर्ट टू कश्मीर। जो मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यागों की गिनती पूरी नहीं हुई। इन बयानात से पाकिस्तान को यू थिंक कि मजीद चौकन्ना रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है कि ये सिर्फ हम इनको सिर्फ एक बयानात की हद तक नहीं ले सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि भारत ने बार बार ये बताया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और अब जब ये कबूलनामा सामने हो जाता है तो इसकी बात तो वो होगा जो शायद पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन युद्ध की ऐलान हो चुका है कि युद्ध होगा और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने वाला है। जो भारत जहां सोच भी नहीं सकता हम उस तरफ एक्सेस करेंगे। हम 1000 मिसाइल हमने जो है वो इस टाइम पे फोकस किए में इस टाइम पे। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत हुआ है और आपने किया है होशो आवाज में। क्यों भला? यकीन माने इनकी जगह अगर मैं होता, और अल्लाह ना करे कभी मैं हूं, लेकिन अगर मैं इनकी जगह होता मैं अपने चुल्लू में खुद पानी डालता और खुद 100 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगा के उस चुल्लू पर पानी में डूब के मरता। हम क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। आपको याद ही होगा कि किस तरीके से जो है अपने जो है वो हम डेथ वारंट साइन करके जो है जहाजों में गए थे। तो ये जो आप जज्बा है ये आपको कुफर के अंदर नहीं मिलता है, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलता है। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाने वाली अफवाज के अंदर मिलता है। वी आर रेडी। वो पाकिस्तान की और खास तौर पे सिलिकॉन वैली तो हमारा फेवरेट जो है वो इंशाल्लाह ताला टारगेट होगा। तो दे विल पे फॉर देयर जनरेशंस टू कम। उनको अपनी नस्लों के जरिए जो है ये पे अदा करना पड़ेगा। जयशंकर जी ने युद्ध की बातें बोलनी शुरू कर दी और डेट देनी शुरू कर दी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला यार मोदी जी से पूछते हैं। मोदी जी के सबसे करीबी जो जयशंकर जी, मंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जयशंकर जी जो है, जो सबसे ज्यादा करीबी है मोदी जी के, अगर वो कोई चीज बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऑन द हाइजन है। पाकिस्तान जैसे आप लोग जानते हैं पीओके का रीजन कब्जा कर बैठा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान ने उस रीजन का एक ऐसी आप कह लीजिए पपेट सा प्राइम मिनिस्टर बना रखा है। एक आदमी है, उसको ये कुछ साल के लिए वहां पे बिठा देते हैं, कहते हैं कि जी ये प्राइम मिनिस्टर है वहां का। तो अनवर उल हक लंबे समय तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन लोगों का सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर था। अभी रिसेंटली 17 नवंबर 2025 को ही इसका टेन्योर खत्म हुआ है और उसी टाइम बताया जा रहा है कि इसने ये कमेंट करी है जो वीडियो के रूप में आज के समय सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है, जहां पर ये एडमिट कर रहा है कि हमने इंडिया को हिट किया है फ्रॉम रेड फोर्ट टू कश्मीर। और इस स्टेटमेंट को हम लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि जो ये आदमी स्टेटमेंट दे रहा है ना, ये पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की जो ये हाइब्रिड रजीम जो भी आप कह लीजिए, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुर्जा है। ये जो पपेट पीएम वगैरह बनाना होता है इनको कब्जाए हुए रीजन का, ये किसी रैंडम आदमी को नहीं बनाते, एक ऐसे आदमी को बनाते हैं जो बहुत लॉयल होता है टू दी एस्टैब्लिशमेंट। नाउ अनवर उल हक की जो वीडियो आज के समय वायरल हो चुकी है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो कलिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यागों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शहादत शुरू की गई। 4000 जवानों की शहादतें और इतने 400 अफसरों की शहादतों के बाद अगर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कोई मनफी गुफ्तगू करेगा तो उसका जवाब
इसी तरह लाजिम है जिस तरह फर्ज नमाज है। याद रखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है, दे बिलीव इन क्वालिटी, दे डू नॉट बिलीव इन क्वांटिटी। हम जो है नंबर गेम के अंदर नहीं पढ़ते, ना हम पढ़ सकते हैं, हम क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। आपको याद ही होगा कि किस तरीके से जो है अपने जो है वो हम डेथ वारंट साइन करके जो है जहाजों में गए थे। याद होगा आपको कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है बकायदा अपने दस्तखत कर दिए थे कि हम जो है ये आखिरी मिशन जो है वो हो सकता है हमारा। तो ये जो आप जज्बा है ये आपको कुफर के अंदर नहीं मिलता है, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलता है। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाने वाली अफवाज के अंदर मिलता है। वी आर रेडी एंड वी आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट। और इस बार हमने ये भी बता दिया है हम दिफा नहीं करेंगे, हम इस बार जो है अंदर जाएंगे और इस बार उधर अंदर जाएंगे कि ये सिर्फ कश्मीर का बॉर्डर नहीं होगा बल्कि ये पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो भारत जहां सोच भी नहीं सकता हम उस तरफ एक्सेस करेंगे। हम 1000 मिसाइल हमने जो है वो इस टाइम पे फोकस किए हैं इस टाइम पे। और याद रखें कि भारत का कोई खित्ता, कोई उसका जो स्ट्रेटेजिक जो एसेट है, कोई उसका मिलिट्री एसेट है, कोई उसका इकोनॉमिक एसेट है, कोई उसकी बंदरगाह, वो पाकिस्तान की और खास तौर पे सिलिकॉन वैली तो हमारा फेवरेट जो है वो इंशाल्लाह ताला टारगेट होगा। तो दे विल पे फॉर देयर जनरेशंस टू कम। उनको अपनी नस्लों के जरिए जो है ये पे अदा करना पड़ेगा अगर नस्लें बच गई तो। जो ऑपरेशन सिंदूर है और होगा तो कब होगा? ये होना जरूरी था। आपने जब हर जगह जब आप किसी भी ऑपरेशन में जाते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर है, आपकी एक एग्जिट पॉलिसी होती है। तो फर्स्ट फेज की एग्जिट पॉलिसी थी न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान की खत्म करना, और उसके बाद हर एक ने कहा ये पॉज्ड है, खत्म नहीं हुआ है। तो एक तो ये होना है। आपने दोबारा टेरर अटैक करके बता दिया, हमने पहले ही वार्निंग दी थी, एनी टेरर अटैक ऑन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, उसका समुचित प्रत्युत्तर दिया जाएगा। आपको समझ में नहीं आया, वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो भाई खा लो जो शटे शटे हम समाज रहे, जिस भाषा में समझोगे हम उसी भाषा में समझाएंगे, उसी भाषा में तुमसे बात करेंगे। आपने यहाँ पे अच्छा आपको पता लग गया जैश का था, मुर्शिदाबाद के रूट से आया था, बांग्लादेश का प्रयोग किया था। हमको पता है कि आप फरवरी से जो है आपके लीडर्स जो है बांग्लादेश जा रहे थे, कभी हमास जा रहा था, ये सारी चीजें टर्की में छुप छुप के मीटिंग हो रही थी। तो आपने पूरा जो है स्टेज सब कर लिया था, ऐसा थोड़े हमारी आंख से बचा हुआ था। और इसीलिए हम इसको काउंटर कर रहे थे। कभी हमने रिसील पकड़ लिया, कभी हमने ड्रग्स पकड़ लिए, फिर हमने एक्सप्लोसिव पकड़ लिए। इतनी बुरी तरीके से पैनिक हुआ कि उन्होंने कहा जिस डेट को तय किया था उसको छोड़ो, अभी ब्लास्ट कर देते हैं, वरना ये भी पकड़ लिया जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।